कैसे हो आप? गाइस आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। इसके पहले गाइस हमने हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट 2 वीडियोज़ है। पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना चुका है, तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर उसको नहीं समझ पाएँ तो मॉडल वर्ब आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करें पहले उसको देख लें फिर इसको देखें। ठीक है, एक दूसरे से ये रिलेटेड है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि व्हाट इज़ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बोल रहा है कि द हेल्पिंग वर्ब दैट हैज़ नो मीनिंग, एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे भी हेल्पिंग वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है, बट प्राइमरी में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी का अर्थ भी होता है और प्राइमरी का अर्थ नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप पहला वीडियो ज़रूर इसका देखें। तो मॉडल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अर्थ नहीं होता है। मॉडल वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है। और दूसरी बात है कि एंड डज नॉट कम विदाउट V1, और कह रहा है कि बिना वर्ब वन का कभी यूज नहीं होता है। यानी जब भी इसका प्रयोग करेंगे इसके बाद हमेशा कौन वर्ब यूज होना चाहिए? वर्ब वन यूज होना चाहिए। अच्छा, मॉडल वर्ब की जो संख्या है ना वो 13 है। जैसे कैन, कुड 2 हो गया, मे, माइट कितने हो गए? 4 हो गए, शैल, शुड कितने हो गए? 6 हो गए, विल, वुड 8 हो गए, आउट टू, यूज टू 10 हो गए, नीड, डेयर 12 हो गए और एक मस्ट 13। तो कह रहा है कि मॉडल वर्ब की संख्या 13 है और मॉडल वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है इसका, और इसका प्रयोग जब भी होता है इसके बाद हमेशा वर्ब वन लगता ही लगता है। भूल के भी नहीं कहेंगे कि इसका अर्थ होता है, याद रखेंगे, क्योंकि यह एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। नहीं होता है मतलब नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ऐसे आप देखे होंगे कि किसी किसी बुक में कैन का मीनिंग सकता है के सेंस में देता है, बट याद रखेंगे वो हमें समझने के लिए देता है कि जिस सेंटेंस में सकता है यूज हो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में चाहिए यूज हो आप उसमें शुड, मस्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो मीनिंग नहीं है। याद रखेंगे, मॉडल वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है कि मॉडल वर्ब का अर्थ होता है, इसका मतलब वो आपको गलत बता रहा है। तो इस बात को याद रखेंगे कि मॉडल वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद जब भी आएगा मतलब इसका प्रयोग जब भी करेंगे इसके साथ में कौन वर्ब लगेगा? वर्ब वन का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि आई कैन देयर। अब जो ये देयर है ये वर्ब वन नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया है? गलत हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने बताया है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन चाहिए और इसमें वर्ब है नहीं, और इसमें वर्ब है तो इसलिए ये सेंटेंस सही है। आई कैन बी देयर, वैसे ही है यू कुड गो सही है, शी विल डू दिस वर्क सही है, आई मे कम्प्लीट इट सही है, यू शुड फॉलो मी ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इन सब के बाद वर्ब वन आया है, इन सब के बाद वर्ब वन आया है। तो याद रखेंगे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब प्रयोग नहीं होता है। पॉइंट्स भी हमने बता रखे हैं, जैसे कि वर्ब वन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब, यानी जब मॉडल वर्ब का सेंटेंस में प्रयोग हो तो याद रखेंगे उनके बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? वर्ब वन का प्रयोग होता है। जैसे आई वुड प्ले हेयर, तो यहाँ पे वुड है मॉडल वर्ब, इसके बाद कौन वर्ब लगा है? वर्ब वन। यूज टू है मॉडल वर्ब, इसके बाद कौन वर्ब लगा है? वर्ब वन। तो इस बात को याद रखेंगे कि मॉडल वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में कहीं हो, कभी भी हो, ठीक है, वर्ब हमेशा क्या आएगा? वर्ब वन ही आएगा। ठीक है, पॉइंट बी क्या कर रहा है कि वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 का
प्रयोग नहीं होता है, इज़ नॉट यूज्ड। करे कि मॉडल वर्ब में इन मॉडल वर्ब, मतलब कि मॉडल वर्ब में आप यूँ कहें या मॉडल वर्ब के बाद कभी भी वर्ब 2 का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी वर्ब 3 का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी वर्ब 4 का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है। अब मान के चलो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दे रखा है कि आई मे बिलीव्ड इन यू, गलत है। यू मेट माइट डांसिंग वेल, गलत है। ही वुड गोज देयर, गलत है, क्योंकि ये वर्ब 5 है, ये वर्ब 4 है, ये वर्ब 3 है। तो अभी हमने बताया कि वर्ब 2 नहीं होता है, वर्ब 3 नहीं होता है, वर्ब 4 नहीं होता है, वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होता है मॉडल वर्ब के बाद। ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा कौन वर्ब लगेगा? वर्ब 1 ही लगता है। ठीक है, दूसरी बात है कि मॉडल वर्ब्स के कोई इन्फ्लेक्शंस नहीं होता है। ठीक है, इन्फ्लेक्शंस का मतलब इसका कोई रूप नहीं होता है, जैसा बना दिया गया है वैसा ही है। ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज हो सकता है, मतलब मीन्स मॉडल वर्ब्स कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि मॉडल वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो मॉडल वर्ब को सिंगुलर कर देंगे, और सब्जेक्ट जब प्लूरल आएगा तो मॉडल वर्ब को प्लूरल कर देंगे। नहीं, ये गलत है। ना ये सिंगुलर होता है, ना ये प्लूरल होता है, सबके लिए बराबर होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी ज्यों कहते हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी ज्यों कहते हूँ। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। याद रहेगा? याद नहीं रहेगा तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर डी देखते हैं। करे कि कभी कभार ऐसा होता है कि मॉडल वर्ब्स हो और मॉडल वर्ब्स के बाद बी का प्रयोग हो, और बी के बाद हमेशा कौन वर्ब हो जाएगा? वर्ब 4 का प्रयोग हो। अब आप बोलिएगा कि सर अभी अभी आप बता रहे हैं कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 1 लगता है, और यहाँ पे आपने क्या दे दिया? वर्ब 4। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमें मॉडल वर्ब के बाद देखना है, यानी ये जो मॉडल वर्ब के बाद आप बी यूज देख रहे हैं, ये खुद वर्ब 1 है। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है, लेकिन अगर बी के बाद भी 4 का प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये किसको दर्शाता है भाई? कंटिन्यू वर्ब को दर्शाता है। जैसे आई मे बी एडमायरिंग यू, ही शुड बी रीडिंग हेयर, यू माइट बी लिविंग हेयर, शी वुड बी कन्विंसिंग यू। ठीक है, तो आप मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करें और बी के बाद भी 4 का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करें, याद रखेंगे उसके बाद हमेशा वर्ब 1 जरूर रहेगा। अगला पॉइंट है, मॉडल वर्ब्स के बाद हैव भी लगते हैं और उसके बाद भी 3 का भी प्रयोग होता है। लेकिन कब? जब हम ऐसे करते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं मॉडल परफेक्ट। याद रखेंगे, मॉडल के बाद हैव का प्रयोग होता है, और हैव के बाद किसका प्रयोग हो सकता है? वर्ब 3 का प्रयोग हो सकता है। और जब ऐसा प्रयोग होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? मॉडल परफेक्ट या परफेक्ट मॉडल्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इसके बाद वर्ब 3 का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये मॉडल वर्ब के बाद नहीं हो रहा है, हैव के बाद ये वर्ब 3 का प्रयोग हो रहा है। मॉडल वर्ब के बाद तो किसका प्रयोग हो रहा है? हैव का प्रयोग हो रहा है, और आप जानते हैं कि हैव भी क्या है? वर्ब 1 है। तो मैं अब तक इस वीडियो में जब से मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूँ तब से यही कह रहा हूँ कि मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब 1 लगता है, वर्ब 1 लगता है और वर्ब 1 लगता है। भले उसके बाद कोई भी वर्ब है, मॉडल्स को कोई टेंशन नहीं है, वो मॉडल्स के उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी मॉडल का प्रयोग करेंगे, अगर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना हो तो याद रखेंगे मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे ही कैन हैव प्रपोज्ड यू, शी मे हैव प्लीज्ड मी, यू विल हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो इन सब के ये जो कुछ रूल्स थे, मॉडल वर्ब्स के कुछ बेसिक रूल्स दें जो इस क्लास में हम लोगों ने सीखा, इस क्लास में हम लोगों ने जाना। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अगर पैसिव में आ जाए तो मॉडल्स के बाद याद रखेंगे, मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग होता है और फिर बी के बाद किसका? V3। तो ये पैसिव में होता है। सेंटेंसेस अगर पैसिव में आएंगे तो याद रखेंगे मॉडल्स के बाद बी और बी के बाद क्या? V3। और ये जो आप मॉडल से हैव देख रहे हैं ना, ये एक्टिव सेंटेंसेस है। ठीक है, ये एक्टिव में बात हो रही है। उसी तरह पैसिव में मॉडल्स भी लग जाएंगे और मॉडल्स के बाद हैव भी आ जाएंगे, और
पैसिव बनाना होगा ना, हैव, तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर V3। तो देख के कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि भाई अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बी के बाद V4 लगता है और यहाँ पे बी के बाद V3 हो गया है। अभी हमने पढ़ा कि हैव के बाद V3 लगता है, अब यहाँ पे हैव के बाद बीन है, बीन के बाद V3। तो याद रखेंगे ये जो दो रूल्स हैं ये पैसिव के रूल्स हैं, ये ऐसे वाक्य में, पैसिव वाक्य में इनका प्रयोग होगा, वरना एक्टिव में जैसे बता दिए गए इस वीडियो में वैसे ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो गाइज ये कुछ थे मॉडल्स के कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, जो आपके आने वाले जो भी हम क्लासेस लेंगे उसमें ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है।